हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबको याद है हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नेम द नाइफ फ्रेंड्स है। हमने अभी तक पढ़ा था कि केशव श्यामा से एक गार्बेज बास्केट मंगवाता है जो कि बीच में से फटी होती है। तो केशव उसमें एक कागज का टुकड़ा भर देता है और श्यामा सोचती है भैया कितने चालाक हैं। आज हम इस स्टोरी को आगे पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केशव्स डेडिकेशन टू रीच द कॉर्निस। केशव क्या क्या करता है कॉर्निस तक पहुंचने के लिए। सेकंड, श्यामा's क्यूरियोसिटी टू सी द एग्स। श्यामा कितनी उत्सुक होती है एग्स को देखने के लिए। आइए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ टिपिकल वर्ड्स देख लेते हैं। जिंजरली, केयरफुली यानी सावधानी से। वॉबली, अनस्टेबल, अस्थिर। लीन्ड, लोअर मतलब झुकना। क्लाइम डाउन, कमिंग डाउन साइड नीचे आना। लैच, लॉक यानी कुंडी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द मंथ ऑफ समर, गर्मियों के दिन थे। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, having put both children to sleep. माँ had laid down to rest. बाबूजी ऑफिस गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी। But the children were nowhere near sleeping. Eyes shut, they held their breath and waited for the right moment. लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों आंखें बंद किए सही मौके का इंतजार कर रहे थे। As soon as they were sure Ma was asleep, they got up quietly, opened the door and moved out. जैसे ही पता चला अम्मा अच्छे से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से डोर को खोलकर बाहर आ गए। Preparations to safeguard the eggs. अब अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं। केशव brought a stool from the room, but it was still not high enough to reach the cornice. अब केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन उससे काम नहीं बना। Then he brought a small bathing stool to place under the first and gingerly climbed on top. अब वो नहाने की चौकी उठा लाया और वो स्टूल के नीचे रखी और बहुत आराम से सावधानी से स्टूल पर चढ़ा। श्यामा held the stool with both hands. श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। Its uneven legs made it rather wobbly and it tipped slightly, whichever way the pressure increased. स्टूल के चारों पैर बराबर ना होने के कारण स्टूल जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता उस तरफ से हिल जाता था। Only Keshav knew what fear, what dread set upon him at that moment. उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी ये बस उसी को पता था। He would grab the cornice to steady himself and scold Shama under his breath, "Hold fast or I will come down and beat you nicely." अब केशव दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, नहीं तो उतरकर बहुत मारूंगा। But poor Shama's attention was taken up by the cornice. मगर भोली श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर ही जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। When Keshav reached to the cornice, the moment Keshav's hands reached the cornice, the birds flew away. जैसे ही केशव ने कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। Keshav saw some things scattered on the cornice and 3 eggs lying on them. केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। Dialogues between Keshav and Shama. Shama asked, "Can you see any chicks, भैया?" श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? There are 3 eggs. The chicks haven't come out yet. केशव ने बोला,
3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। शो मी भैया, हाउ बिग आर दे? श्यामा, जरा हमें तो दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? I will, but first bring some rags to lay under the eggs. The poor eggs are lying on twigs and straw. केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, इन्हें बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा returned with a piece of cloth torn out from an old sari. श्यामा भागकर एक पुरानी साड़ी फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। Keshav leaned to take it from her, folded it a number of times and placed it under the eggs. केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और कपड़े की कई तह बनाकर अंडों के नीचे बिछा दी। अब श्यामा ने फिर से बोला, हमको भी दिखा दो भैया। Yes, yes, I will show them to you, but first bring the basket so that I can make a roof, replied Keshav. हाँ हाँ, दिखा दूंगा, पहले वो टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया तो कर दूं। Shama handed the basket from below and said, "Now you come down. It's my turn." श्यामा ने टोकरी नीचे से ही दे दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव rested the basket against the branch and said, "Go bring the water and grain." केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, जाओ दाना और पानी भी ले आओ। Let me get down and then you can have a look. मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा brought the bowl of water and rice too. श्यामा प्याली और चावल दोनों ले आई। केशव placed them both under the basket and climbed down softly. केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और धीरे से नीचे उतर आया। Shama requested to Keshav. Shama begged once again, भैया help me climb up too so I can see. श्यामा ने अब गिड़गिड़ाकर कहा, हमको भी चढ़ा दो भैया। You will fall down, केशव, तुम गिर जाओगी। I won't fall down. You hold the stool. नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। No, no, no. If you fall down, माँ will make chutney out of me. ना भैया, कहीं तुम गिर गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी बना देंगी। क्या करोगी देखकर? अंडे अभी बड़े आराम से हैं। जब बच्चे निकलेंगे तब उनको पालेंगे। The two birds would approach the cornice, only to quickly fly away again. अब दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थीं और बिना बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव wondered if they were scared and he took away the stools. केशव ने सोचा, हमारे डर से नहीं बैठती, तो केशव ने स्टूल उठाकर रूम में रख दिया और चौकी जहां की थी वहां रख दी। The unhappy Shama. Shama was tearful. She complained, I will tell Ma. श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, आपने मुझे नहीं दिखाया, मैं माँ से कह दूंगी। I will bash you if you tell Ma. केशव, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। Then why did not you show me? श्यामा, फिर दिखाया क्यों नहीं? And what if you had fallen down and broken your head? गिर जाती तो सर फूट जाता। श्यामा, हाँ तो फूट जाता। तुम देख लेना, मैं अम्मा से कह दूंगी। Suddenly माँ came out. अब इतने में ही माँ बाहर आ जाती हैं। What are you two doing out there in the sun? She asked. Who opened the latch? How many times do I have to tell you not to come out in the afternoon? तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकला करो। और ये किवाड़ किसने खोली? Keshav had opened the latch, but Shama did not say that to Ma. She was scared.
that he might get a beating. किवाड़ केशव ने खोली थी, लेकिन श्यामा ने ये बात माँ से नहीं कही। उसे डर लगने लगा कि भैया माँ से पिट जाएंगे। श्यामा was silent out of love or because she was party to the crime in a matter of some suspect. अब श्यामा सिर्फ प्यार के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से? इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। होपफुली आप सबको यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ आई होगी। आज हमने पढ़ा केशव्स डेडिकेशन रीच द कॉर्निस। केशव का समर्पण कॉर्निस तक पहुंचने के लिए। सेकंड हमने पढ़ा श्यामा's curiosity to see the eggs। श्यामा की उत्सुकता एग्स को देखने के लिए। आई होप आप सभी को यहाँ तक की स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए अपनी बुक डैफोडिल से चैप्टर फर्स्ट द नाइफ फ्रेंड्स को घर जाकर अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाई डिड श्यामा फील दैट केशव शुड बी पनिश्ड। श्यामा को क्यों लगा कि केशव को सजा मिलनी चाहिए। सेकेंड, व्हाट डिड माँ मेंशन अबाउट बर्ड्स एग्स। माँ ने बर्ड्स के एग्स के बारे में दोनों को क्या बताया। थैंक यू।